नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अगर मैं आपको यह कहूं कि ट्रंप भारत को धक्का देने के लिए जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस खेल में ट्रंप अब खुद ही औंधे मुंह गिर चुके हैं और भारत की तरफ देखकर कह रहे हैं कि बचा लो मित्र। और भारत एक राष्ट्र जो खुद अपनी सौम्यता के लिए विश्वविख्यात है, वो इस वक्त केवल और केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ होगा। लेकिन आज जो मैं खबर आपको बताऊंगा, उसे सुनकर आपको खुद मालूम होगा कि जब अमेरिका भारत के ऊपर लगातार टैरिफ लगा करके दबाव बना रहा था, तो उस समय भारत ने चुप रहना उचित समझा। और आज भारत के सामने खुद अमेरिका कह रहा है कि इंडिया इज डूइंग ग्रेट। आइए पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तेल का खेल, ट्रंप भारत के सामने फेल। ये बात हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में भारत के रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा, दुनिया में ऑयल प्राइस को स्थिर रखने में भारत अहम रोल निभा रहा है। यानी कि रूसी तेल खरीदने पर जो ट्रंप एक समय पर तिलमिला उठते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी की डिप्लोमेसी का जवाब नहीं। और दूसरी तरफ हमारा विपक्ष ट्रंप के दिए उन बयानों पर तो खूब हल्ला मचाता है, जिसमें भारत के खिलाफ बातें कही जाती हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं बताएगा कि कैसे अब खुद अमेरिका घुटनों पर आकर भारत को विश्व गुरु मानने को तैयार है। इसका सीधा अर्थ है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हालात अचानक बदल जाते हैं। जो देश कल तक किसी फैसले की आलोचना कर रहे होते हैं, वही आज उसी फैसले की तारीफ करते दिखाई देते हैं। इस समय वैश्विक तेल बाजार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक समय था जब भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका बेहद नाराज था। बयान दिए जा रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था और यहां तक कि भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगा दिया गया था। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। अब वही अमेरिका कह रहा है कि दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भारत बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि दुनिया भर में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भारत एक बड़ा पार्टनर रहा है और अमेरिका मानता है कि रूस से तेल की लगातार खरीद उसी प्रयास का हिस्सा है। उनका कहना था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है और अमेरिका तथा भारत को मिलकर वैश्विक बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका जो था, उसका नेतृत्व यह कहा करता था, उसका रवैया बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कई मंत्री खुलकर भारत की आलोचना करते थे। उनका कहना था कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक मदद कर रहा है। उस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी था और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे माहौल में जब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, तो वॉशिंगटन से नाराजगी के स्वर सुनाई देने लगे। उस समय अमेरिका ने भारत पर कड़ा आर्थिक दबाव भी डाला। अप्रैल 2025 में जब अमेरिका ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया, तो भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अगस्त 2025 में अमेरिका ने रूसी तेल आयात को मुद्दा बनाते हुए भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। यह कदम उस समय भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। उस दौर में भारत के भीतर भी इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिशें की और संसद से लेकर सड़कों तक नारे लगाए। कुछ नेताओं ने तो तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र सरेंडर जैसे नारे भी लगाए गए और कहा कि भारत की विदेश नीति कमजोर पड़ रही है। विपक्ष का आरोप था कि भारत की नीति के कारण देश अंतरराष्ट्रीय दबाव में आ गया है। लेकिन समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। आज वही दुनिया एक अलग तस्वीर देख रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालातों ने
वैश्विक तेल बाजार को हिला करके रख दिया है। तेल आपूर्ति पर संकट के बदले जो बादल मंडरा रहे थे और कई देशों को डर है कि अगर सप्लाई बाधित हुई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। ऐसे समय में भारत की रणनीति को अब दूरदर्शी बताया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए कि उनका प्रशासन वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ देशों पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा रहा है ताकि तेल आपूर्ति में आई बाधाओं को कम किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी और वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अमेरिका रूस पर लगे तेल प्रतिबंधों में भी ढील दे सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति का संकट गहराने लगा है। ऐसे में दुनिया के बड़े तेल उपभोक्ता देशों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यहीं पर भारत का महत्व सामने आता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और एक बड़ा रिफाइनिंग हब भी है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर कई देशों को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करता है। इस पूरी प्रक्रिया से वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहती है और कीमतों पर दबाव भी कम हो जाता है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बयान इसी संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की यह भूमिका वैश्विक बाजार को स्थिर रखने में मदद कर रही है। यह बयान इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका भी भारत की रणनीति को समझने लगा है। दरअसल भारत ने शुरू से ही एक स्पष्ट नीति अपनाई थी। भारत का कहना था कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। अगर भारत को कहीं से सस्ता और भरोसेमंद तेल मिल सकता है तो वो उसे खरीदेगा। उस समय भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कई मंचों पर यह बात कही थी कि यूरोप रूस से गैस खरीदता है तो उसे रणनीति कहा जाता है, लेकिन भारत अगर तेल खरीदता है तो उसे समस्या क्यों बताया जाता है। भारत की यही नीति अब दुनिया के सामने एक व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण के रूप में उभर रही है, क्योंकि अगर भारत ने उस समय रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो वैश्विक बाजार में सप्लाई और भी कम हो जाती। इससे कीमतें तेजी से बढ़ सकती थी और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता था। यही कारण है कि आज वही अमेरिका जो कभी भारत पर टैरिफ लगा करके दबाव बनाता था, वही देश अब भारत की तारीफ कर रहा है। टैरिफ तारीफ, यह बदलाव केवल कूटनीतिक बयान नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को भी दर्शाता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को जिस तरह से संतुलित रखा है, उसने दुनिया को एक नया संदेश दिया है। भारत ने एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखी, दूसरी तरफ रूस जैसे पुराने सहयोगियों के साथ भी संबंध मजबूत बनाए रखे। इस संतुलन ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और साथ ही वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देता है। आज जब दुनिया में तेल बाजार को लेकर अनिश्चितता बढ़ चुकी है, तब भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका समेत कई देशों को यह महसूस हो रहा है कि अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखना है तो भारत जैसे बड़े उपभोक्ता और रिफाइनिंग देश के साथ मिलकर काम करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि जो विपक्ष कभी नरेंद्र सरेंडर जैसे नारे लगाता था, आज उसी मुद्दे पर दुनिया भारत की कूटनीति की सराहना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली देश के रूप में देखा जा रहा है। यह बदलाव केवल एक बयान या एक घटना तक सीमित नहीं है, यह उस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है जिसमें भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक रणनीति के मेल ने भारत को एक ऐसा स्थान दिलाया है जहां उसकी भूमिका को नजरअंदाज करना अब किसी भी बड़े देश के लिए संभव नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ी तस्वीर को सामने लाता है। एक समय था जब अमेरिका भारत के फैसलों पर सवाल उठाता था और टैरिफ लगाकर दबाव बनाया करता था, लेकिन आज वही अमेरिका कह रहा है कि दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है।
यह बदलाव केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरी नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच और कूटनीतिक संतुलन की भी सफलता है। आज दुनिया के सामने यह साफ हो रहा है कि भारत केवल अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रही है, तब कई देशों की नजर भारत की ओर है, क्योंकि इस समय अगर कोई देश वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है तो वो केवल और केवल भारत है। एक समय था जब पूरा का पूरा विपक्ष रोना किया करता था कि भाई साहब नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्होंने ट्रंप के सामने भी अपनी डिप्लोमेसी को खराब कर लिया है और रशिया के साथ भी अपनी मित्रता को खराब कर लिया है। लेकिन आज वो दूसरा समय है जब ये भारत ही और यही नरेंद्र मोदी दोनों देशों के साथ मिलकर के संतुलन के साथ इस वक्त इस ऑयल क्राइसिस को भारत के अंदर बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या विपक्ष सर्जियो गौर के भी इस बयान को लेकर के संसद में बोलेगा कि हां, आज अमेरिका भी मान रहा है कि रूस के साथ तेल खरीदना एक बेहतरीन डिसीजन था? क्या आपको लगता है राहुल गांधी किसी प्रकार का कोई पोस्टर लहराएंगे? अगर नहीं लगता तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, एनालिटिकल वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।